अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं, ये मैं लेकर आई हूँ, वो नहीं होता इसबगोल का छिलका। ये मैं गई थी तो मुझे पाकिस्तानी नहीं मिला, फिर मुझे चाहिए था, ये 5 यूरो का मिला। देखें कितना छोटा सा, तो यही था यहाँ पे अवेलेबल। तो फिर उस्मान ने कहा ले लो, मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा जी, एक तो मैं अभी कर रही थी सफाई, मैंने बस अभी मोपिंग करनी है, मोप लगाना है। पहले इसको जो है ना मैं डालती हूँ बॉटल में, फिर मैं बाकी काम करती हूँ। अच्छा, इसको ना मैं इसमें डालती हूँ क्योंकि ये मैंने करना है यूज़, मैं इसीलिए लाई थी। और ये जो डेली के है ना, इंसान को सुस्ती पड़ जाती है ना, अच्छा अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे, तो मैंने कहा अब इसको भी डाल लें। ये बॉटल मुझे एक मिली है खाली तो इसमें मैं डाल लेती हूँ इसको। ये थोड़ा सा वैसे ही मैंने खोला था। अच्छा, उसके अलावा ना ये मैं डाल रही हूँ और अभी मैं मोप लगाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या काम करने हैं। अरे होए गिरना नहीं। और हमारे जो हाउस ओनर है ना, उन्होंने भी आना है, तो घर किसी को दिखाना है। अभी तक उनका घर लगा नहीं है, तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। आज वैसे मेरा पूरा इरादा था कि आज ज़रा मैं थोड़ी फास्ट पेस में जो है ना काम करूँगी, बट चलो अभी फ़िलहाल देखते हैं, क्योंकि अगर अभी मैंने सारी चीज़ें निकाल ली ना, फिर मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा उनको रखना। तो बेहतर है कि मैं जो है ना हाउस ओनर ये घर किसी को दिखा देना, फिर उसके बाद मैं करती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने सारा डाल दिया बॉटल में, और उसके बाद जो बॉक्स होता है ना, और उसके साथ जो एक्सपायरी होती है वो भी मैं इसके ऊपर टेप से लगा दूंगी। तो ये होता है कि फिर ये आपको याद रहता है। तो ये मैंने कर लिया, और ये बड़ा इजी तरीका होता है, आप टेप से ना इसको इस तरह से इसके साथ अटैच करते हैं। अच्छा जी, बस ये करके मैंने कहा चलो इसको पी भी लेते हैं। और बहुत साल से मुझे थोड़ा सा स्टमक का प्रॉब्लम है, बल्कि बहुत ज़्यादा था। फिर मुझे ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टमक के जो स्पेशलिस्ट होते हैं तो पाकिस्तान में उनको दिखाया था, और एक बार स्टार्ट हो जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा दिन इसमें चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप, बेहतर है कि हर वक्त मेडिसिन लेने से अच्छा है कि आप जो है ना इसबगोल का जो छिलका होता है ना, तो वो आप लिया करें। और मैं तो बड़ी बड़ी बॉटल्स लेके पाकिस्तान में रखती थी, यूके में भी यूज़ करती थी, लेकिन ये है कि मैं केयर करती हूँ तो ठीक रहती हूँ, बस ज़रा सा फिर आगे पीछे हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अब मैंने ये दोबारा स्टार्ट किया है, क्योंकि ये मुझे उन्होंने स्पेशली कहा था कि हर वक्त इतना ज़्यादा मेडिसिन और डॉक्टर के पास आना जाना, हॉस्पिटल्स के चक्कर, ये सब, तो ये आप अपनी डेली रूटीन में ना कोशिश करें कि ज़रूर ऐड किया करें, या आप इसको बस कंटिन्यू रखें। तो खैर, ये अब मैं इसमें डाल के और इसको मैं इंशाल्लाह ताला यूज़ करूँगी इन दिनों में। तो ये काम मेरा हो गया, मैंने कहा चलो इसको पीते हैं। और उसके अलावा ये है कि आपको मैंने बताया था कि मेरे हाउस ओनर ने भी आना है, तो घर तो वैसे मेरा क्लीन होता है और साफ़ ही है, ऐसा आना जाना भी नहीं है, ना बच्चे हैं ना ऐसा कुछ, तो घर साफ़ होता है। तो ये है कि बस अभी मैंने थोड़ा बहुत कहा कि चलो मैं दोबारा से ब्रश कर लेती हूँ, मोप कर लेती हूँ, तो बस ये चीज़ें जो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ इनको समेट लेती हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अभी ना घर देखने के लिए तो लोग उनके काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन उनका फाइनल नहीं हुआ। और हमारा जो है ना, हमारा उन्होंने हमें रिटर्न दे दिया था कुछ मंथ्स पहले ही, क्योंकि हमने उनको नोटिस जो देते हैं वो दिया, फिर उन्होंने हमारा तो एक्सेप्ट कर लिया। और उन्होंने कहा कि चलें ठीक है फिर। अच्छा, ये ऐसे नहीं होता कि ज़बानी कलामी हो, प्रॉपर जो है ना ईमेल भी करते हैं, और प्रॉपर लेटर आता है साइन के साथ, डेट के साथ, मतलब यहाँ पे इस तरह की चीज़ें प्रॉपर चलती हैं। तो वो हमारे पास तो ऑलरेडी है, तो इसलिए हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। घर उनका, हम बस कोशिश कर रहे थे कि चलो अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, घर उनका लग जाए। बाकी हमने तो इंशाल्लाह मूव करना ही करना है, आगे देखते हैं, फिर उनके लिए भी बेहतरी हो, हमारे लिए भी बेहतरी हो। तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि अभी चीज़ें निकालूंगी तो सारी बिखरी हुई होंगी, तो घर देखने उनकी जो 2 3 4 पार्टीज आ रही हैं, बंदे आ रहे हैं, तो हो सकता है किसी को इस तरह पसंद आ जाए। अच्छा, जो भी आता है ना घर उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन रेंट की वजह से ना थोड़ा सा ये होता है कि उनकी डील फिर फाइनल नहीं होती है। अच्छा जी, घर जो है ना वो मैंने सारा क्लीन कर लिया है। कुछ मैंने जो है ना वो बस आगे पीछे करके सारा कर लिया है मतलब कुछ मैंने पहले किया, कुछ साथ साथ किया। खैर, ये हो गया। और किचन भी जो है ना वो भी सारा क्लीन हो गया। ये अभी मैं सारा कर रही थी, ये शुक्र है सारा साफ़ सुथरा हो गया। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे। और एक और काम मुझे पता नहीं क्या याद आया, बाहर ना कोई काम हो रहा था, इतना शोर सुबह से लगा हुआ, इतना शोर लगा हुआ, ऐसे लग रहा था इस विंडो के बाहर ना जहाज़ चल रहा हो कोई। अभी थोड़ी सुकून खामोशी हुई है,
तो मैं नीचे जाती हूँ, लेटर्स भी मैंने लेने, रिसाइकिल का सामान भी कुछ डालना है और फ्रिज में से भी थोड़ी सी चीज़ें निकालनी है, तो नीचे चलते हैं। बर्तन मैंने वॉश कर ली और हाँ, इतनी सफाई जो है ना वो मैंने इसलिए की कि हमारे जो ओनर है ना वो किसी को आ रहे हैं घर दिखाने के लिए। ये मैं अभी सारा जा रही हूँ रिसाइकिल का सामान डालने के लिए, तो वो किसी को घर दिखाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैंने आज सारी क्लीनिंग की है। और स्टोर ओपन इसीलिए मैंने नहीं किया, मैंने कहा चलो वो इस बार होके चले जाएं, फिर उसके बाद मैं स्टोर ओपन करूँगी। तो अभी फ्रिज में ज़रा चेक कर लूँ सारा उस्मान होते हैं ना यहाँ पे, तो ये मैं लेकर आती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, उसके साथ हम ये खाते हैं क्रीम चीज़ ना। तो अब ये थोड़ी सी खाई है और बस अब ये खुली हुई थी तो अब ख़राब हो गई है। ये मैं दूसरा भी इस बार उनके लिए लेकर आई थी, लेकिन इस बार वो इतने कम दिन रहे, खैर इसको भी मैं नहीं खोल रही, देखूंगी बाद में। तो चलें जी चलते हैं नीचे, चेंज करती हूँ, नीचे जाते हैं। और ये जो किचन के टॉल्स वगैरह है ना ये भी मैंने वॉश करने हैं, लेकिन खैर किचन सारा साफ़ सुथरा हो गया, घर भी सारा साफ़ हो गया, वॉशरूम भी, हर चीज़। तो बस ये लेके चलते हैं अब नीचे। फिर शोर शुरू हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं आज ये लोग। चलें जी, रिसाइकिल का सामान मैंने डाल दिया और ये जो ओवन है ना ये इतने दिन से यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे लोग चीज़ें रख लेते हैं इस तरह की जो होती हैं ना, किसी को चाहिए होती हैं तो उठा लेते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब है, क्योंकि जो होता है ना ख़राब या वर्किंग में नहीं होता तो उसके ऊपर जो है ना ये लिख देते हैं। तो काफ़ी दिन से रखा हुआ है बट किसी ने उठाया नहीं। खैर मैंने पेपर्स ले लिए हैं, क्योंकि मुझे सब कह रहे थे कि मरियम आप जो है ना वो पेपर रखें, सारे जितने भी आपके बर्तन हैं और ग्लास हैं। ओए चलो जी, ये नहीं करती तो इसलिए ना, फिर ये देखें मेरे हाथ से निकल के। अच्छा खैर, इसलिए ना फिर वो भी मैंने उठा लिए। और यहाँ पे काम हो रहा है, जो सुबह से इतना शोर मचा हुआ है ना, यहाँ पे सारा काम हो रहा है, इतना शोर मचाया हुआ है, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। लेकिन सुबह से जो है ना नींद भी ख़राब की है, शोर शराबा भी इतना लगा हुआ है, डिगिंग हो रही है। और हाँ, लेटर भी आया हुआ है, वो भी देखें उस्मान का। ये देखें मशीन भी ठहरी है यहाँ पे इनकी। ओए मेरे पास इतना सामान है, लेकिन आज मैं जाऊँगी लिफ्ट से ही। इतना मैं सीढ़ियों पे जो है ना गिरता ही जाएगा। लेटर्स भी हैं और भी, ये भी सारे मैंने ले लिए पेपर्स वगैरह। हाँ, बिस्मिल्लाह। चलें जी, तो मैं जाती हूँ, अभी उनके आने में तकरीबन घंटा है ऑलमोस्ट। हाँ घंटा है, तो मैं इतने तक ना अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। खाने का भी देखेंगे शाम को। तो खैर चलें, मैं अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। ये मैंने खोला, हवा आएगी, हवा तो क्या आएगी, कसम से सर में दर्द शुरू हो गया, इतना शोर है। नीचे काम हो रहा है बिल्कुल इसके, सारी विंडोज़ बंद करो। व्लॉग भी मैं काम करने के लिए जो है ना वेट कर रही थी कि ये थोड़ा शोर कम हो, बट शोर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज मेरा इतना दिल चाह रहा था, मैं सोच रही थी कि मैं ना बाहर चली जाऊँ, थोड़ा चक्कर लगाऊं और कुछ चीज़ें भी ले लूँ, चक्कर शक्कर भी लगाऊं, बट क्या करे बंदा। हमारे ओनर आए हुए थे और 3-4 बंदे भी आए हुए थे, मतलब डिफरेंट घर देखने के लिए। तो खैर अभी वो निकले हैं और वो कह रहे थे आप मत जाएं। मैंने कहा कैसे ना जाऊँ, मेरा हस्बैंड जो है ना वो बेचारा बड़ा तंग है और कह रहे थे कि अच्छा है कि आप इधर ही रह जाएं। खैर बहुत ठंड हो गई है, अभी मेरे ख्याल में 5 पे टेम्परेचर है, इतनी बारिश, इतनी ठंड हुई हुई है। खैर ये एक कहानी है, सारे चले गए हैं, देखें क्या हालात होते हैं, क्या होता है। ऐसी बारिश हो रही है, ऐसी बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, ऐसे हालात है। मेरी ना आज तबीयत फिर ठीक नहीं है, लाइट ऑन कर लें, किचन में चलते हैं और स्लाइस जो है ना वो मैं बनाती हूँ। चाय पीने का भी आज मेरा मूड नहीं है।
मुझे आज मैं अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, आपको शायद मेरी आवाज़ से भी फील हो रहा हो, शदीद वाला एलर्जी का अटैक हुआ हुआ है। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ, आपको मैं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा है। और अभी फिर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है। मतलब बीच में थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा था, फिर हालांकि मैं सुबह उठती हूँ ना, वैसे भी काम शाम हो तो मैं विंडोज़ वगैरह या डोर खोल लेती हूँ, अदरवाइज़ बंद होते हैं मेरे घर में। और जब मैं बाहर जाती हूँ या फिर विंडोज़ ओपन है कुछ इस तरह से, तो फिर बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। और आजकल तो फिर ये हाल हो गया कि सब कुछ बंद होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम मेरे साथ ज़्यादा होने लग गई है। तो मुझे नहीं पता क्या इसकी रीज़न है, इस वजह से मैं बाहर जाना भी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी पागल हो जाती हूँ ना, बहुत बुरा मेरा हाल हो जाता है। खैर चलें देखते हैं इसका। तो उसके अलावा ये कि आज मेरे स्टमक में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और 2-3 आपको बताया ना, मेरे 3-4 मसले इस तरह से साथ साथ चल रहे हैं। एक का मैं करती हूँ, दूसरे का मसला शुरू हो जाता है, दूसरे का करती हूँ, तीसरे का शुरू हो जाता है। और सम टाइम बस मेरा दिल चाहता है कि मैं जो है ना, सब कुछ छोड़ के बस चली जाऊँ अपनी अम्मी के पास चली जाऊँ, और बस कुछ दिन सुकून से जो है ना मैं गुजारूँ उनके साथ। तो मेरा बहुत ज़्यादा आजकल तो बस ऐसे दिल हुआ हुआ है ना। और अभी आपको पता है सारी चीज़ें भी वाइंड अप करनी है, ये सब, तबीयत भी ऐसे चल रही है। और फिर दूसरा ये कि जब आप अकेले होते हो तो ये भी थोड़ा सा होता है कि अपने आप को खुद ही आपको मोटिवेट रखना होता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, प्यार देते हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो बस मेरे लिए इसीलिए ये मोटिवेशन होती है। अदरवाइज समटाइम मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं व्लॉग बनाऊं या शेयर करूं या इस तरह से, लेकिन आप सबके साथ मैं कनेक्ट होती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कि बस खैर ये चल रहा है। अब देखते हैं आगे कमिंग डेज में ही चीज़ें डिसाइड होंगी, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से करना है, ये अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला आगे। तो लाइफ में जो डेज होते हैं ना, वो बस ऐसे ही चलते हैं। मैं उस्मान को पिछले दिनों कहती थी, जब हम यहाँ पे थे ना, लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, तो मैं उन्हें कहती थी, उस्मान अब आप देखना जो आगे वाले दिन होंगे ना, ये बहुत बिजी हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, नोट किया लाइफ में, कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं दिन, कभी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। और आजकल उस्मान भी इतने बिजी होते हैं, बात करने का भी टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। और थोड़ी सी रूटीन भी बस ऐसे हमारी चल रही होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो भी बिजी हो गए। अब आगे मेरे डेज भी बिजी हो जाएंगे, तो देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। तो बस ये चल रहा है अब लाइफ में। और आज मैंने खाना नहीं बनाया। अच्छा, ये वाली जो मैं ब्रेड लेकर आई हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ मुझे मतलब हिट कर रही है। ये ब्रेड मैंने आज खा ली, मैंने कहा चलो आज ये मैं खा लेती हूँ। खाना शाना मैं कुछ नहीं बनाती, कुछ नहीं खाती ना। और साथ मैंने बनाना शेक बना लिया है, लेकिन इसके बाद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर मैंने रात को जो है ना मिंट टी बनाई थी, पेपरमिंट टी बनाई थी। बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही है, ठंड भी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। खैर आज मैंने फिर बस शाम के टाइम जो है ना यही खा लिया था, और रात के टाइम फिर मैंने चाय बनाई थी। लाइफ में टाइम अच्छा हो बुरा हो जैसे भी हो, गुजर जाता है। यहाँ भी अब कुछ दिन है तो इंशाल्लाह ताला गुजर जाएंगे, जैसे भी गुजरे, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये टाइम भी याद रहेगा। और स्पेशली यहाँ जब मैं विंडो से बाहर देखती हूँ, अकेली होती हूँ, तो और कुछ हो ना हो, मैं विंडो से देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ये टाइम भी मुझे याद रहेगा। तो बस ये व्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।